हूं चैतन्य और मैं हूं श्वेता। हेलो माइंड वॉरियर्स, स्वागत है आप सबका माइंड बेंडर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में who is also known as the father of the Indian nuclear program. Yes, 1960s में जब द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सोवियट्स और चाइना को वर्ल्ड्स लीडिंग पावर माना जाता था, उन्होंने भारत को एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनाने का सपना दिखाया एंड द वर्ल्ड न्यू दैट ही वाज केपेबल ऑफ अचीविंग दिस एम्बिशन। We are talking about none other than होमी जहांगीर बाबा, जो कि इंडिया के one of the brightest minds और साइंटिस्ट में से एक थे। विदाउट अ डाउट 1945 में यूएस दुनिया की सबसे पहली न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनी। उसके बाद 1949 में सोवियट्स और 1964 में चाइना ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया और उसके ठीक एक साल बाद 1965 में होमी भाभा ने भारत को इन तीन वर्ल्ड्स लीडिंग पावर्स के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने में, मतलब भारत को न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनाने का भरोसा दिलाया। Yes, बट इससे पहले कि होमी भाभा इस ड्रीम को अचीव कर पाए, एक सडन प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। बट होमी भाभा का सडन डिमाइस विदिन 3 months ऑफ हिम डिक्लेयरिंग दैट इंडिया कैन मेक इट्स एटम बॉम्ब इन 18 months, लोगों को ये बात बहुत सस्पिशियस लगी। और तब सामने आई एक कॉन्स्पिरेसी थियरी जिसने कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो प्लेन क्रैश एक एक्सीडेंट था या प्लान्ड असैसिनेशन। वेल, इसकी बात तो हम करेंगे ही, पर उससे पहले हम होमी भाभा के बारे में कुछ जान लेते हैं। होमी भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 में एक वेल्दी पारसी फैमिली में हुआ। मैथमेटिक्स और फिजिक्स वर हिज फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट। 15 साल की उम्र में he passed the senior Cambridge examination with honors, which is again one of the toughest exams to qualify. इसके बाद he studied in the University of Cambridge. While working for his doctorate degree in theoretical physics, he did his research in the Cavendish Laboratory, University of Cambridge, जहां उन्होंने दुनिया के कुछ revolutionary discoveries भी देखे, like the discovery of neutrons by James Chadwick. Wow, Chaitanya, you know so much about him. And you know why? Why? जिन्होंने होमी भाभा के फोटो देखिए वो मुझे देखकर शायद इंप्रेस रहेंगे because this is exactly how he used to have his attire. क्योंकि ये मैं जानता हूँ, क्योंकि स्कूल में जब एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन था बचपन में, I played the role of Dr. होमी भाभा. Oh wow, fancy dress competition and all, हाँ? तो आप और क्या-क्या रोल्स प्ले कर रहे थे स्कूल में? काफी सारे किए हैं हिस्टोरिकल, but as of now we'll stick to होमी भाभा. शो, बट शो के बाद प्लीज बताइएगा। जरूर। So coming back to the topic, 1932 में होमी भाभा ने अपना डॉक्टरेट डिग्री हासिल किया इन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड आफ्टर दैट ही बिकेम द पायोनियर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन इंडिया। एक बात जो मुझे अभी अनबिलीवेबल लगती है इज दैट होमी भाभा ने नील बोर के साथ भी काम किया था, जिन्होंने पूरी दुनिया को एटम में किस तरह इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड रहते हैं वो बताया। Okay, that much science is out of my league, but it does prove Homi Bhabha is a genius. Absolutely. Let's have a look at his awards and recognitions. 1942 में he won the Adams Prize, the most prestigious award in the University of Cambridge. 1954 he was awarded the Padma Bhushan by the Indian government. He was nominated 5 times for the Nobel Prize in Physics in 1951 and consecutively from 1953 to 1956. Coming to Bhabha scattering, a scientific phenomenon founded by Homi Bhabha which was named after him. Bhabha scattering, ये phenomenon किस चीज के बारे में है? Oh wow, Shweta, you really want to know that? Okay then, so Shweta, do you know about electrons and positrons? Okay, I got it. It's better we leave it at that. Exactly, because it's quite complicated. Homi Bhabha was doing his research at the Cambridge University, पर उसके बाद in 1939 broke the Second World War. And as the war raged, Bhabha had to return to India. इसके बाद भारत में होमी भाभा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पहली बार कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट एस्टैब्लिश किया और साथ ही JRD टाटा, जो रतन टाटा के पिताजी है, उनकी मदद से होमी भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के एस्टैब्लिशमेंट में एक अहम रोल निभाया एंड आज उनके नाम पर एक इंस्टीट्यूट भी है। कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूट? Bhabha Atomic Research Center. Correct. I know. But Homi Bhabha took the focus of the world, especially of the USA, Soviets and China.
जब उन्होंने अक्टूबर 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू ये डिक्लेयर किया कि इंडिया एटॉमिक बॉम्ब बनाने के काबिल है और वो ये सिर्फ 18 मंथ्स में हासिल करके दिखा सकते हैं। एंड गेस व्हाट, लाल बहादुर शास्त्री जो कि उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने होमी बाबा को इसके लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दी। Yes, पर 3 महीने बाद comes the shocking news that shattered the dream of every Indian. 24 जनवरी 1966 में न्यूज आती है that होमी बाबा की मौत एक प्लेन क्रैश में हो गई। वेट अ सेकेंड, कुछ ऐसा ही नेताजी सुभाष चंद्र जी के साथ नहीं हुआ था? Yes, पर इस बार होमी बाबा के साथ साथ और भी 117 पैसेंजर्स की मौत हो गई, as all of them were on the same plane named Air India Flight 101 that was flying from Bombay to London. It was said that Air India Flight 101 accidentally फ्रांस के मॉन्ट ब्लॉन्क, जो कि पूरे वेस्टर्न यूरोप में सबसे बड़ा माउंटेन है, उससे जा टकराई। And how did that happen? ये हुआ एक मिसकम्युनिकेशन के चलते, जिसे एयर इंडिया फ्लाइट 101 के पायलट ने रेडार से आ रही वर्बल इंस्ट्रक्शंस को सुनने में गलती कर दी, and that turned out a huge mistake, taking lives of 117 people, जिसमें से एक थे डॉक्टर होमी बाबा। Sadly, but होमी बाबा की डेथ हो जाना, that too just after his announcement regarding the making of the atomic bomb in India, ये बात ना चैतन्य लोगों को थोड़ी फिशी लगी। Yes, इसके साथ साथ इस एक्सीडेंट के ठीक 2 हफ्ते पहले ही लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ मिस्टीरियसली ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसपे हमने पहले से एक एपिसोड बना रखा है। सो बस 2 हफ्तों के शॉर्ट इंटरवल में इन दोनों शॉकिंग न्यूज का सामने आना लोगों के मन में काफी सारे सवाल उठा दिए, जिसके बाद से लोगों ने इन दोनों केसेस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की मांग शुरू कर दी। So coming back to Homi Baba's death, the first theory says it was all planned by the CIA US because ये वक्त था World War II का, जिसमें US और सोवियट्स अपने ग्लोबल स्ट्रेंथ साबित करने में तुले हुए थे। हालांकि इंडिया फॉर्मली तो किसी के साइड में नहीं था, पर रशिया जो कि सोवियत यूनियन का कोर मेंबर था, उससे इंडिया का रिलेशंस काफी अच्छा था, एज रशिया ने अक्टूबर 1962 के सीनो इंडियन वॉर में इंडिया की मदद की थी। Yes. और जब होमी बाबा ने इसी वक्त ये डिक्लेयर किया कि बहुत जल्द भारत एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन सकती है, तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस बात से थोड़ी प्रॉब्लम तो जरूर हुई, अगेन बिकॉज ऑफ द गुड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया। सो द कॉन्स्पिरेसी थियरी सजेस्ट्स that it was the US who planned the murder of Homi Bhabha. And the theory points at the CIA, as that's the only organization in the world that can achieve something bizarre like this with complete secrecy. You know what? अगर हम CIA से related conspiracy theories के बारे में बात करें ना, I guess 20-25 episodes तो वहीं बन जाएंगे। आराम से श्वेता, I guess उससे भी ज्यादा episodes बन सकते हैं। So what evidence do we have, Chaitanya? Evidence तो है श्वेता, एक ऐसा एविडेंस जिसने पूरी दुनिया को दंग करके रख दिया। ग्रेगरी डगलस, जो कि एक जर्नलिस्ट और ऑथर भी थे, CIA असिस्टेंट डायरेक्टर रॉबर्ट क्राउली के बहुत अच्छे दोस्त थे। रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1996 और 2000 के बीच डगलस और क्राउली के बीच 120 टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस हुए थे, जिसमें उन्होंने फैमिली से रिलेटेड बातों से लेकर पॉलिटिक्स के बारे में भी डिस्कस किया था। और ये बात दुनिया के सामने तब आई जब ग्रेगरी डगलस ने अपनी बुक कॉन्वर्सेशंस विद द क्रो पब्लिश की, जिसमें उन्होंने क्राउली से हुए सारे डिस्कशंस के बारे में बताया। ग्रेगरी अपनी किताब में लिखते हैं कि क्राउली ने एक कॉन्वर्सेशन डेटेड 5 जुलाई 1996 में उन्हें ये बताया, यस, द हेड एक्सपर्ट वाज फुल्ली केपेबल ऑफ बिल्डिंग अ बॉम्ब एंड वी न्यू जस्ट व्हाट ही वाज अप टू. He was warned several times, but he was arrogant. He said, no one can stop him and India from getting nuclear parity with the US. He further added, loud mouths bring it all down on themselves. These were the exact words by Crowley as described by Douglas in his book. Okay, so यहाँ he refers to Homi Baba and we mean CIA? Yes, absolutely right. और ये बात यही खत्म नहीं हुई। आगे डगलस लिखते हैं कि क्राउली ने खुद होमी बाबा का नाम लेते हुए कहा, he was flying to Vienna when his plane 707 had a bomb go off in his cargo hold and they all came down on a high mountain way up in the Alps. No real evidence was found and the world was much safer. So this says everything at once और लोग इस पर भरोसा भी करने लगे। Yes, because CIA का इमेज पहले से ही कुछ अच्छा नहीं था। Ever since it came into act, ऐसे कई सारे डॉजी काम है जिसे बताया जाता है कि CIA ने करवाया,
and they were completely illegal. उनमें से एक के बारे में तो हमने already discuss किया है, that is the JFK assassination. Oh yeah, and one of the most complicated cases that I've seen in my whole life. मैंने तो सुना है even the president of the US says and acts as he's said to by the CIA. जब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना ज्यादा पावर हो तो वो तो कुछ भी कर सकती है ना? Yes, you can say that. There's one more interesting fact regarding this which I came across in an article. 1950 में एयर इंडिया की एक और फ्लाइट एल्प्स में क्रैश हुई थी और तब से लेकर आज तक कई सारे माउंटेन क्लाइंबर्स को इन दोनों प्लेन्स के टुकड़े एल्प्स माउंटेन के आसपास नजर आती हैं। पर 2017 में डानियल रॉश, जो कि एक स्विस क्लाइंबर है, उन्होंने इन प्लेन्स के ट्रेसेस को देखा। उनका कहना था कि ये ट्रेस अराउंड 25 किलोमीटर में स्प्रेड हुए थे। सो माय क्वेश्चन इज, अगर होमी बाबा का प्लेन या फिर वो प्लेन जो 1950 में यहाँ क्रैश हुआ था एल्प्स माउंटेन से हिट होकर क्रैश हुआ, तो इनके टुकड़े इतने दूर तक कैसे स्कैटर्ड हो सकते हैं? That's right. प्लेन अगर एल्प्स से टकराया होगा फिर उसके ट्रेसेस उसके आसपास ही मिलने चाहिए। मोरओवर, डैनियल ने ये भी कहा कि इन केस एयर इंडिया 101 अगर एल्प्स से टकराया होता तो यहाँ एक्सप्लोजन और फायर ब्रेकआउट तो हुआ ही होता, पर रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं देखने मिला। बट अगर एयरप्लेन किसी मिसाइल या बॉम्ब से आसमान में ही एक्सप्लोड किया हो तो इतना ज्यादा एल्टीट्यूड पर जहां ऑक्सीजन काफी कम होता है वहां फायर ब्रेकआउट दूर से दिखना मुश्किल होता है। Absolutely right. As plane उस वक्त 6000 फीट की ऊंचाई पर था, so scarcity of oxygen at that height is a scientific fact. Yes. डगलस की बातें और डैनियल रॉश का ये प्रैक्टिकल फैक्ट मुझे तो ये सोचने पर फोर्स कर रहा है कि प्लस CIA की खुफिया इमेज all makes me think that Douglas might have been right. Maybe. But here comes another fact. That अगर डगलस का नाम गूगल करो तो उन पर उनकी किताबों के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, ना कोई आर्टिकल, ना ही कोई वीडियो इंटरव्यू। So even if हमें डगलस की बात सच लग रही हो, we need to know whether he is a trustworthy person or not. True that. So क्या जानकारी है डगलस के बारे में आपके पास, चैतन्य? Well, श्वेता, कुछ लोग जिनका नाम डगलस ने अपने किताब में मेंशन किया था, उनमें से एक थी जिट्टा सेरेनी, जो कि एक ब्रिटिश राइटर थी। उनका कहना था कि ग्रेगरी डगलस का असली नाम पीटर स्टाल था और वो एक हॉलोकॉस्ट डिनायर थे, जिसका मतलब ये होता है कि वो नाजी और एडोल्फ हिटलर के पीरियड में हुए जेनोसाइड्स को मिथ मानते थे। ये जानने के बाद डगलस की बातों पर यकीन करना तो काफी मुश्किल है। Oh, I see. वैसे डगलस की किताब में जैसे उन्होंने क्राउली के साथ हुए हर कॉन्वर्सेशन का टाइम इंटरवल को मेंशन किया है और साथ ही कंप्लीट कॉन्वर्सेशन मेंशन किया है, when both are compared together they don't fit in, so that becomes another question. Plus, isn't that so unusual कि कोई किसी की हुई बातों को completely note down करके रखे? It is certainly. Or even if CIA appears as a highly secretive agency that carries out ambitious works, एक साथ 117 लोगों की जान ले लेना, that too एक आदमी के लिए, it has never happened before. So basically we are on a dead end again. Somewhat. But again, at least डगलस की बातें जिसे सबने सच मान लिया था, वो कहीं ना कहीं इतना सही नजर आते हैं। At least इतना तो जानने मिला हमें। Yes, but still, losing such a bright mind who played the role of a pioneer in making India nuclear powered, it really broke many hearts. ये बस इंडिया के लिए एक लॉस नहीं, बल्कि it was a loss for the field of science too. हाँ, और शायद अगर होमी बाबा के साथ वो हादसा नहीं हुआ होता, तो भारत साइंस के फील्ड में कई साल आगे होता। होमी बाबा ने जो सपना देखा था वो पूरा हुआ ऑन 18th May 1974, जब राजस्थान के पोखरण इलाके में इंडिया कंडक्टेड देयर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, कोड नेम्ड स्माइलिंग बुद्धा, एंड दैट्स हाउ इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर पावर्ड नेशन टू बी रेकन्ड विथ। वाओ! सो फ्रेंड्स, हियर वी कंक्लूड दिस एपिसोड। आपको ये एपिसोड में कैसा लगा? ऐसे क्या बातें थी जो आपने इस एपिसोड से पहली बार जानी? और होमी बाबा के डेथ से रिलेटेड इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में आपका क्या मानना है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। And until we come up with another fresh episode of Mind Benders, keep watching the Mind Walls YouTube channel.